इच्छा भी कृष्ण कृष्ण, प्राप्त भी कृष्ण कृष्ण, भाग्य भी कृष्ण कृष्ण और आराध्य भी कृष्ण कृष्ण। कहते हैं ना, बलिहारी इन नैनन में, जिनमें बसते चारों धाम हैं, ऐसी लगन लागी मोहे, जित देखो उत श्याम है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। तो आइए पहले माधव जी को स्नान कराएंगे और अपनी माधव की आज मैं आपको एक प्यारी सी लीला से मिलवाऊंगी जो वो जीवन में करते रहते हैं। मेरे माधव जीवन में बहुत सारी लीलाएं करते हैं, अभी तक करते आए हैं और करते हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं में से एक लीला उनकी ज़रूर बताऊंगी। कहते हैं भगवान के विषय में कुछ कहते हैं कि नहीं बताना चाहिए, कुछ कहते हैं बताना चाहिए। मेरा मानना है कि भगवान के विषय में ज़रूर बातें करनी चाहिए। हम लोग हर विषय में चर्चा करते हैं, तो उनकी लीलाओं के विषय में क्यों ना करें। तो उनका स्नान करा दूंगी और आप लोगों को फिर मैं उनकी एक लीला बताती हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए और उनका स्नान करा देंगे। थोड़े से पुष्प से आज उनको नहला दूँ। देखिए, अब होली का समय तो शुरू हो गया है। कभी आप अपने माधव जी को पुष्पों से भी होली खिलाएं। तो ये मैं हटा देती हूँ। अब मैं आप सबको अपने माधव जी का श्रृंगार भी दिखाती रहूंगी और साथ में ही प्यारी सी लीला के विषय में बताती हूँ। कहते हैं जैसे भाव आप अपने प्रभु के लिए रखेंगे, प्रभु आपके साथ सदा वैसा ही व्यवहार करेंगे। और मैं जैसे अपने लल्ला को प्यार करती हूँ अपने पुत्र के रूप में, तो इनकी शरारतें और सब वैसे ही रहती हैं जैसे मेरे पुत्र की हैं। वैसे ही मेरे पुत्र को, मेरे दोनों पुत्रों को मिश्री खाना बहुत पसंद है, माखन बहुत पसंद है। तो मैं ये सब चीज़ें लाती हूँ तो दोनों ही खाते हैं, बहुत प्रेम से खाते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि जब बच्चों की, आपके 2 बच्चे 3 बच्चे जो भी बच्चे हों, अगर उनकी पसंद एक होती है तो आपको पूरे दिन की जो प्रक्रिया होती है वो करना भी बड़ा सरल होता है और आनंद भी आता है उसमें, क्योंकि आपके बच्चों की पसंद एक सी होती है। तो ऐसे ही मेरे भी बच्चों की सबकी पसंद एक सी ही है। मैं आपको इनकी लीला बताती हूँ कि ये कैसे आप भाव रखेंगे उनके लिए, वो कैसे कैसे आपके जीवन में आपको नचाएंगे। तो एक ये मेरे जीवन की बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं इसमें कोई काल्पनिक नहीं है, किसी और के विषय की बात नहीं है, ये मेरे स्वयं के विषय की बात है, मेरे जीवन के बारे में है। और अक्सर मेरे माधव जी लीला ये तब करते हैं इस तरह की, जब मैं घर में बिल्कुल अकेली होती हूँ, तब ये शरारतें ज़्यादा करते हैं, या ये कहें ये अपने होने का एहसास दिलाते हैं कि मैया मैं आपके साथ हूँ। तो लीला तो बहुत प्यारी है, बहुत सी हैं, मैं आपको हर लीला से अवगत कराऊंगी। तो मैं एक बार, ऐसा था सर्दियों का समय था, तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम थी, तो ब्लैंकेट निकाल रखा था, तो ब्लैंकेट मैंने
फेस कवर करके लेटी हुई थी। क्यों? क्योंकि बच्चे का आने का समय स्कूल से हो रहा था और 10 मिनट रह गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर लेट लेती हूँ। ऐसे ही लेटी थी कि लेट जाती हूँ और फिर अभी लेने भी जाना है। अच्छा, मैं अक्सर अपने माधव जी को थोड़ा सा कभी नृत्य करके भी दिखाती हूँ, क्योंकि घर में अकेली होती हूँ तो मैं भजन कीर्तन मेरे चलते रहते हैं फुल टाइम। दोपहर में जब मैं कभी अकेली रहती हूँ तो चलते ही चलते हैं, तो मैं उनको नृत्य करके भी दिखाती हूँ। तो ऐसे ही मैंने एक दिन नहीं किया, मैं रोज़ तो कर रही थी उस टाइम, एक दिन मैंने नहीं किया और नींद आ गई दोपहर में, तो सो गई थी। और फिर बच्चे का आने का समय हो गया था, तो 10 मिनट थे तो मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सिर्फ लेटी हुई थी। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे माधव जी। ये ऐसे मिरर वाली जो पोशाक है, मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको पहनाई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। पहनाने से पहले मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं कैसी लगेगी, मुझे ये बहुत पसंद नहीं आ रही, लेकिन पहनने के बाद उनके तो बस खिल गई, बहुत बहुत सुंदर लग रही है। और माधव जी को भी नज़रिया पहना देती हूँ। और आगे की अब चर्चा, हाँ, मैं बता रही थी कि अब उस बीच ऐसा कुछ हुआ कि मेरा ब्लैंकेट खुल नहीं रहा था मुझसे और मेरे चारों तरफ सिर्फ घुंघरुओं की आवाज़ थी और इतनी तेज़ आवाज़ थी कि जैसे कोई नृत्य कर रहा हो, इतनी तेज़ आवाज़ थी। और मैं ब्लैंकेट के अंदर तो थी, लेकिन मैं पसीने से बिल्कुल भीगी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस ब्लैंकेट को खोलूं तो कैसे खोलूं, क्योंकि मैं पैर भी चला रही थी, हाथ भी चला रही थी, लेकिन मेरा ब्लैंकेट नहीं खुल रहा था। और मुझे बहुत परेशानी, अंदर घुटन हो रही थी अंदर कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर में कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ और ये इतनी तेज़ घुंघरुओं की आवाज़ कि जैसे कोई नाच रहा हो आपके आसपास, ऐसी आवाज़ें। तो देखिए, मेरे माधव जी के केश लगने के बाद इनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इनका तिलक, ये तिलक अच्छा लगता है। और भी मैं दूसरी डिज़ाइन का तिलक लाई हूँ, वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके बिना तो मेरे माधव जी का श्रृंगार मुझे अधूरा सा लगता है। तो मेरे माधव जी का श्रृंगार देखिए ऐसे। और जब मैंने ब्लैंकेट खोला, बहुत मुश्किलों से वो, हाँ, 1-2 मिनट में फिर मेरा जब वो ब्लैंकेट खुला तो सामने तो कोई नहीं था, लेकिन मैं पसीने से भीगी हुई और अंदर से कांपती हुई, और मेरे आँखों से सिर्फ आंसू उस वक्त बह रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपने माधव को क्या कहूँ, धन्यवाद करूँ कि उन्हें गले से लगा लूँ। वो एहसास ऐसा था कि जिसके विषय में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया। थोड़ा सा डर भी गई थी अपने माधव की इस लीला से, और मैं सीधे उठ के अपनी बालकनी में जाके खड़ी हो गई, क्योंकि मैं अंदर से इतना कांप रही थी। हम इंसान हैं, हम लोगों में अभी इतनी क्षमता नहीं कि अपने प्रभु से साक्षात्कार कर पाएँ। तो बस यही है, इतनी अच्छी अच्छी लीलाएं हैं मेरे लल्ला की कि मैं उन सब के विषय में क्या कहूँ। लेकिन मैंने ये जान लिया था कि ये इतना प्यारा नृत्य और इतनी प्यारी मीठी घुंघरुओं की आवाज़ सुनाने वाले मेरे माधव हैं और कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं इन सब चीज़ों के विषय में हमेशा आप लोगों को ज़रूर अवगत कराती रहूँगी, क्योंकि हम लोग हर विषय में तो बात करते हैं, पर अपने लल्ला की लीलाओं के विषय में बात भी करनी चाहिए। हर किसी को ये जानना चाहिए, दिल से जुड़ना चाहिए लल्ला की लीलाओं से, तभी तो हम इनसे जुड़ेंगे। और अगर आप कभी भी अपने लल्ला की सेवा कर रहे हैं और उनके दर्शन चाहते हैं, तो बस एक बात आप सदैव ध्यान रखें कि आप अपने लल्ला से सिर्फ इतना कहते रहें कि अपने होने का एहसास दिलाते रहना। मेरे लल्ला, आज आप अपने होने का एहसास दिला दो। हर पल आप कहते रहोगे ना, तो एक ना एक दिन वो आपको ज़रूर ये एहसास दिलाएंगे, अपनी प्यारी सी कोई एक लीला ज़रूर आपके साथ कर देंगे। और इसी तरह से घुंघरू की आवाज़, उनके पायलों की आवाज़ हमेशा मेरे घर में गूंजती है। और इस बात का एहसास तो पहले सिर्फ मैं करती थी, फिर
धीरे धीरे मेरे बच्चे ने भी सुनना शुरू किया। रात में जब हम लोग लेट जाते थे, क्योंकि एसी चला के जब गर्मियों में लेटते हैं तो एक ही कमरे में सोते हैं सब लोग, चारों तरफ से गेट बंद होता है। तो मेरा बच्चा रात में 12-1 बजे करीब जब वो आवाज़ें छन छन की आती है ना, तो मेरा बच्चा बोलने लगा कि मम्मा ये रात में कौन चलता है, नानी तो है नहीं और आपके पैरों में तो इतनी छन छन की आवाज़ होती नहीं है, तो ये आवाज़ कैसी आती है मम्मा, देखो सुनो। तो मैं भी सुन रही थी उस वक्त उस आवाज़ को, तो मैं चुपचाप लेटी हुई थी कि मेरे माधव जी ज़रूर चल रहे हैं इस कमरे में मेरे। और देखिए मेरे माधव जी का भोग भी आ गया है, अब मैं उन्हें भोग ग्रहण कराऊंगी। तो मैंने फिर, मेरा बच्चा भी सुन रहा था उस आवाज़ को, तो बोला मम्मा कि ये आवाज़ देखो आ रही है ना, सुन रही हो? तो मैंने कहा हाँ सुन रही हूँ बेटा। तो बोले ये कौन मम्मा, ये आवाज़ कैसी हो रही? तो मैंने उसको बोला कि बेटा ये माधव जी की आवाज़ है, माधव जी की जो मैं कमरबंद बांधती हूँ ना, ये उन घुंघरुओं की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। मैं पहले उन्हें पायल पहनाती थी, अब तो पैरों में कड़े डाल रखे हैं, उनके पैरों में उस वक्त पायल थी, तो उन पायलों की छन छन की आवाज़ मुझे पूरे घर में सुनाई देती थी। तो मैंने बच्चे को बोला कि नहीं बेटा, ये आपके माधव जी के पैरों की आवाज़ें हैं ना, पायल पहने तो उसी की आवाज़ है, तो डरना नहीं चाहिए। मैंने उसको बोला कि बेटा ये भगवान है, आपके भाई हैं, तो इनसे डरना नहीं चाहिए। तो वो मुझसे बोलने लगा मम्मा लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा सा डर लगने लगता है, क्या कहें, बच्चा है अभी उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाता। तो हम सब वही कहती हूँ मैं कि इंसान है हम, साक्षात करना बड़ा मुश्किल है प्रभु से, मुश्किल क्या असंभव है। जिस दिन कर लिया तो उस दिन तो प्रभु ने समझो मुक्ति दे दी, जीवन मुक्त हो गया। लेकिन लीलाएं इतनी अद्भुत और इतनी प्यारी हैं कि आज भी उनको याद करके मेरा मन इतना भावुक हो जाता है। और जब मैं आज भी घर में छन छन की आवाज़ सुनती हूँ ना, तो मेरा मन भी उनके प्रति छन छन हो जाता है। आगे भी अपने माधव की लीलाओं से अवगत कराती रहूँगी। आप सब भी अपने लल्ला से प्रेम करें, स्नेह करें, जितना है उतने में खुश रहें, राधे राधे कहते रहें और हरि नाम जपते रहें।